सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री राम। अरे चलिए, हाँ चल रहा। साथियों, पॉइंट सीरीज में आपका स्वागत है। आप सबको पता है वीडियोस लगातार आ रहे हैं, इनमें अच्छी जानकारी मिल रही होगी आप सबको, उम्मीद है। और ऐसी जानकारी बहुत ही शॉर्ट में छोटे छोटे वीडियोस में आपको मिल रही है, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो। लिखा भी है, पूरा टाइप करके ये तैयार किया जाता है। इसके बाद में आपको ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में और वीडियो फॉर्म में भी मिलता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और भी कुछ अगली सीरीज में हम क्या लाएं। तो अभी तक हमारा आर्टिकल 51 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब उसके आगे हम चलते हैं। 51 से लेकर 52 से लेकर के 60 तक पर, हाँ 60 तक कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में 60 तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अभी तक 4 कंप्लीट हो गया भाग, अब 5 में आ जाते हैं। संवैधानिक प्राधिकरणों का प्रावधान किया गया है। आइए समझते हैं क्या है संवैधानिक प्राधिकरण। इस भाग के अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक भारत के राष्ट्रपति के पद, उसकी योग्यता, निर्वाचन, कार्यकाल, शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है। आ जाते हैं अब पॉइंट मेरा आ गया 52 आर्टिकल। इस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राज्य देशों के स्तर पर हम जब देखते हैं तो राज्य के रूप में हम किसी देश को जानते हैं, जैसे बगल का चाइना राज्य है, रूस राज्य है, अमेरिका राज्य है, ठीक है। और जब हम देश के अंदर हम देखते हैं प्रदेशों को राज्य के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो वो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है, मतलब मालिक की तरह से। लेकिन हमको लगता है कि पावर प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा है ना। तो इनकी शक्तियों का बंटवारा है। राष्ट्रपति ऐसे मान के चलिए जैसे घर में बुजुर्ग दादा होते हैं, करते तो सब पापा हैं, पिताजी करते हैं, लेकिन मालिक जब तक दादा हैं तब तक उन्हीं के नाम चिट्ठी आएगी, निमंत्रण उन्हीं के नाम आएगा। जाना ना जाना प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री सब करते हैं, लेकिन नाम चलता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होता है। तो समझ पा रहे होंगे आप राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। हमने अपने घरों में देखा होगा, अपने घर के उदाहरण से आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 53, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इनमें शामिल हैं, वह नागरिक होना चाहिए उसकी आयु 35 वर्ष हो, कम इससे नहीं होनी चाहिए। वह संसद का सदस्य या राज्यसभा सदस्य या किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह किसी भी राज्य सरकार से संघ सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, राज्य सरकार या संघ की सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। न ही किसी सरकारी कंपनी जिसमें सरकार का परसेंटेज हो, शेयर हो, उसमें भी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर 54। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन द्वारा किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन के द्वारा, है ना। निर्वाचन में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। इनकी
जो निर्वाचन सिस्टम है उसमें आगे बताऊंगा। ये जैसे हमारे लोकसभा विधानसभा से डायरेक्ट होते ऐसा नहीं होता है, ये अलग प्रक्रिया से होता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे चुनाव वाले में। अनुच्छेद 55, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्र मतदाताओं को निर्धारित किया गया है। इनमें वो शामिल है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में निर्वाचन सदस्य, प्रत्येक राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य इसमें अपना मत देते हैं। अब आते हैं 56 पर। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है इसमें अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, या पुनः भी निर्वाचित हो सकता है कितनी बार भी, ठीक है। जब भी वह चुनाव में होंगे, अगर वो चुने जाते हैं तो फिर से वो राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकते हैं। और अपने देश में प्रधानमंत्री भी जितनी बार चुना जाए अंतिम समय तक कोई भी प्रधानमंत्री रह सकता है, जबकि अन्य देशों में ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अधिकतम 2 या 3 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है, ठीक है ना। तो अगले अनुच्छेद पर आते हैं 57। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर चुनने के लिए पात्र होगा। वही बात है जो बता चुके हैं, कितने बार भी वह पात्र हो सकता है। चलिए अगले अनुच्छेद पे आते हैं 58। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देने के तरीका, त्याग पत्र कैसे दिया जाएगा वो उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति अपना पद त्यागने के लिए राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना दे सकता है। सूचना प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। अनुच्छेद 59 ये उपराष्ट्रपति को दे सकता है, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 59, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को पद से हटाने के तरीके का उल्लेख किया गया है, मतलब महाभियोग कैसे लाएगा उसका इसमें 59 में वर्णन किया गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संकल्प पारित करना होता है। संकल्प पारित करने के लिए प्रत्येक सदन की सदस्यता के जो भी वहाँ वर्तमान सदस्य हैं उनमें से 2/3 1/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है महाभियोग लाने के लिए। मेरा लास्ट अनुच्छेद इस सेशन का अनुच्छेद 60। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्यों को हम निम्न प्रकार से समझते हैं। वह संसद के दोनों सदनों का सत्रावसन और अधिवेशन बुला सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री के कहने पर, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा करेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी कहें कि लोकसभा भंग कर दो तो वो भंग भी कर सकते हैं। जो सांसद होंगे अपने घर में वो सीधे नेक्स्ट MP हो जाएंगे, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की पावर है, लेकिन मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रियों के प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वह ऐसा कर सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेदों को सुलझा सकते हैं। यदि उच्च सदन और निम्न सदन लोकसभा और राज्यसभा के बीच कुछ मतभेद होता है तो वह सुलह कराने के स्थिति में शक्ति रखते हैं। वह संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से कानून बनाते हैं, ठीक है ना। वह संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा, आपातकाल लगा सकते हैं। वो देश के अंदर कि कुछ आंतरिक कारण भी हो सकते हैं, बाह्य कारण भी हो सकते हैं। बाह्य कारण यानी कि किसी देश से युद्ध होने का कारण में आपात लगाया जाता है, या देश के अंदर विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह होने पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। वह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू भी कर सकते हैं,
वह है संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का भी प्रावधान किया गया है। वह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं, नियमों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार वह विदेशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। वह विदेशी राजदूतों को मान्यता दे सकते हैं। वह सेना के सबसे सुपर सेनापति होते हैं, तीनों सेनाओं के हेड होते हैं, जैसा कि हम सब लोग इस बात को जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 60 तक राष्ट्रपति के पद और उसकी योग्यता, निर्वाचन, कार्यकाल और शक्तियों के संबंध में प्रावधान था। अब नीचे की लाइन जो आपने लिखी हुई है खुद देख लीजिए, है ना। इस पे थोड़ा ध्यान दिया करें तो ये सीरीज और आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये अच्छा लगता है। ठीक है, और अगर कुछ कमियां हैं तो आप सलाह दे सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।